रात लगभग 11:30 था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। अभय ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, केवल उसकी कार की हेडलाइट चमक रही थी। रेडियो पर पुरानी धुनें बज रही थीं, लेकिन बारिश और बिजली की कड़क से सब दब गया। अचानक सड़क के किनारे उसे एक आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में भीगी हुई औरत। उसने हाथ उठाया जैसे मदद मांग रही हो। अभय, आपको कहां जाना है? औरत, भैया, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए, मेरा घर पास ही है। अभय ने गाड़ी रोकी और औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। बारिश और तेज हो गई। रियर व्यू मिरर में अभय ने उसकी परछाई देखी, लेकिन अगले ही पल वह सीट खाली थी। अभय घबरा गया। उसने पीछे देखा, औरत वहीं मुस्कुरा रही थी। झोपड़ी का रहस्य। कुछ मिनटों बाद सड़क के किनारे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। औरत ने इशारा किया, यहीं रोक दीजिए। अभय ने कार रोकी और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। अंदर मोमबत्ती टिमटिमा रही थी और दीवार पर फ्रेम में वही औरत। नीचे लिखा था, राधिका, जिनकी मौत इसी सड़क पर बरसात की रात में हुई थी। अभय का दिल धड़कने लगा। बढ़ता सस्पेंस। अचानक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। भैया, डरिए मत, मैं हर बरसात की रात लौटती हूं। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में खून सा दिखाई दे रहा था। सच का खुलासा। अभय भागते हुए कार में बैठा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी नहीं चली। औरत धीरे धीरे पास आई। तुम जानते हो मैं क्यों लौटती हूं? मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे धोखा देकर मारा गया। वह बरसों पहले शादी का झूठा वादा करने वाले आदमी से हुई हत्या का सच बता रही थी। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, मैं हर तूफानी रात यहीं लौटूंगी। अचानक अभय के मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राधिका। उधर से वही आवाज आई, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अगले ही पल गाड़ी बंद हो गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सड़क पर केवल गाड़ी खड़ी थी और स्टीयरिंग पर भीगा हुआ सफेद दुपट्टा पड़ा था। अंत आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात अभय के साथ क्या हुआ। लेकिन लोग कहते हैं, अगर तूफानी बरसात की रात उस सड़क पर सफेद साया दिखाई दे तो कभी घर वापस मत लौटो। राधिका की यह रहस्यमयी दास्तान यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या उसका सच कभी सामने आएगा? यह सवाल अब भी जिंदा है। अगली कहानी तक जुड़े रहिए लाइफ सूत्रा चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।